नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव स्ट्रीज को। लगातार बगावत की जो सुर है वो कहीं ना कहीं एनडीए के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है बगावत की। बैजनाथ प्रसाद पूर्व एमएलसी हैं बीजेपी की ओर से, और आपको पता होगा कल ललन सिंह जो प्रत्याशी भी हैं और मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, उन्होंने सदस्यता ग्रहण करवाई है सुनील कुमार पिंटू को, जो पहले भाजपा के नेता थे। उन्हें अचानक से जदयू में ले आया गया और सीतामढ़ी सीट से प्रत्याशी बना दिया गया, यह कहकर कि डॉक्टर वरुण कुमार, जिन्हें पहले प्रत्याशी बनाया गया था, उन्होंने सिंबल लौटा दिया है और वो वहां चुनाव लड़ने में असमर्थ दिख रहे हैं। इस कारण से सुनील कुमार पिंटू को भाजपा से उठा करके तुरंत जदयू में ले आया गया और तुरंत ही उन्हें सदस्यता दिलाई गई, साथ साथ सिंबल भी अलॉट कर दिया गया। सीतामढ़ी सीट से वो इस वक्त प्रत्याशी हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैजनाथ प्रसाद की। पूर्व एमएलसी हैं बीजेपी की ओर से, लेकिन अब बैजनाथ प्रसाद कहीं ना कहीं बगावत के सुर खड़े कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ हमसे बातचीत के दौरान ये कहा है कि यदि सुनील कुमार पिंटू वहां से खड़े होते हैं तो निश्चित ही रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा और एनडीए के खिलाफ में ही रिजल्ट आएगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर वरुण कुमार ने सिंबल लौटाया नहीं है, उनसे वापस लिया गया है। और आगे क्या कुछ कहा है हमसे बातचीत करते हुए, जरा सुनिए। हाँ, नमस्कार सर, स्वागत है आपका लाइव सिटीज में। नमस्ते। जिस तरीके से सीतामढ़ी में अचानक कैंडिडेट बदल दिए गए हैं जदयू की ओर से, अब सुनील कुमार पिंटू जो पहले भाजपा में थे उन्हें तुरंत जेडीयू में ले आया गया और तुरंत ही टिकट दे दिया गया, क्या आपको लगता है कि ये सही है या आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यह जो निर्णय हुआ है यह सरासर गलत है जी। मैं इस निर्णय से सहमत नहीं हूँ जी। आप एक तरफ कहते हैं कि हम सामाजिक समीकरण का संतुलन बनाकर चलते हैं जी। दूसरे तरफ लगातार सौंडिक समाज के राजनीतिक हक की हकमारी होती जा रही है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि समानुपातिक हिस्सेदारी चाहिए। आपने डॉक्टर वरुण को टिकट दिया, बहुत अच्छी बात है, हमने सब स्वागत किया और पूरे जिला में आम लोग 1-2 दिन के 5 दिन के अंदर ही सब उनके साथ हो लिए। लेकिन जिस तरह से पैलिक समाज के मीटिंग के दबाव के आगे झुककर पूरे एनडीए ने, खासकर जनता दल ने वरुण कुमार का टिकट काटा है, वह सौंडिक समाज के को अपमानित करने का ये पराकाष्ठा है। मैं और मेरा समाज इस निर्णय का विरोध करते हैं और हम शीघ्र ही सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर में बैठकर मीटिंग करेंगे, निर्णय करेंगे और हमारी राजनीतिक दिशा क्या होगी इसका निर्णय करने वाले हैं। लेकिन सुनील कुमार पिंटू को कहीं ना कहीं एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है, आप भी भाजपा के नेता हैं। इस समय भाजपा ही जब विरोध करेगी एनडीए का, तो क्या लगता है तेजस्वी यादव या विपक्ष का और कोई नेता इसका मजा नहीं लेगा? मैं विपक्ष के मजा लेने के लिए नहीं, अपने हक के लिए यह बात उठाई है। अगर बिहार में लगातार मंत्री बनाने के लिए पैलिक समाज को आप दे रहे हैं, 9 को विधानसभा का टिकट देते हैं, आप एमपी 2-2, 3-3 कलवार में बनाते हैं, मंत्री कानून में बनाते हैं। आपने कहा कि आप सभाएं करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, क्या लगता है इसके बाद आप जनता के बीच में अपनी बातों को रख पाएंगे? हम डेफिनेटली जनता के बीच अपनी बात को लेकर, अगर आपको नहीं देना था डॉक्टर वरुण को तो पहले दिन नहीं देते जी, लेकिन देकर आपने वापस लिया। उनका यह वरुण कुमार ने वापस किया। वरुण कुमार ने वापस नहीं लिया। वरुण कुमार के जवान में के मुंह में वह बातें डाली गई है जी, सत्ता के दबाव में उनको बोलने को मजबूर होना पड़ा है जी, और ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि हमने वापस किया है जी। कोई व्यक्ति इतने उत्साह से टिकट लेने के बाद आज के दिन में वापस नहीं करता है जी। उन्होंने भी वापस नहीं किया है जी। उनके द्वारा जो कहलवाया गया है जी, वह हकीकत नहीं है, बनावटी है जी। तो क्या लगता है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप हर विधानसभा में जाएंगे, घूमेंगे, तो क्या आप जब अपनी बातों को सामने रखेंगे तो क्या नहीं लगता कि महागठबंधन इससे ज्यादा मजबूती प्राप्त कर लेगा? सवाल ये है कि जब हमारे हित पर अनवरत कुठाराघात होगा जी, तो हम अपने हित को पहले देखेंगे, अपने समाज के हित को पहले देखेंगे, किसका नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, ये अब हमारे लिए सेकेंडरी होगा, क्योंकि हमें अपने समाज के साथ ही जीना है, उनके वोट के साथ ही हम राजनीति करते हैं और किसी की मदद करते हैं। अगर वह समाज 100% इससे आहत है तो मुझे डेफिनेटली अपने समाज के साथ कदम में कदम
मिलाकर चलना होगा और मुझे इस बात के लिए फक्र होगा। हानि किसको हुआ, लाभ किसको हुआ, ये तो समय तय करेगा। लेकिन सुनील कुमार पिंटू को जो टिकट मिला है इसे हम फाइनली समझ लें कि इससे बैजनाथ प्रसाद खुश नहीं है। बिल्कुल 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आपने सुन लिया किस तरीके से सुनील कुमार पिंटू के एंट्री के बाद बीजेपी के नेता किस तरीके से बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं लगातार कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अब वो विधानसभा वाइज मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद उनका जो समाज है वो क्या उन्हें नसीहत देता है, क्या फैसला लेता है और किसके खिलाफ वोट देता है, किसके हक में आकर के वोट देता है, वो तो खैर भविष्य में देखा जाएगा। जीत हार किसकी होगी ये भी लाइव स्ट्रीज आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन ये जो बगावत के सुर हैं जो निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जदयू खेमे को परेशान करेंगे। आने वाले समय में लाइव स्ट्रीज आपको दिखाते रहेगा क्या कुछ नतीजे निकल के आ रहे हैं, या इन बगावत वाले सुर निकालने के बाद नेताजी और क्या कुछ कहेंगे या कोई और नेताजी क्या कुछ कहेंगे। लाइव सीरीज देखते रहें आप। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।